अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 4:45 हुए जाते हैं और मंडे का दिन है। बीटीसी के डेली चार्ट पे मौजूद हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपनी ट्रेड्स अपनी रिसर्च के हिसाब से ले सकते हैं। ये मेरी पर्सनल क्रिप्टो एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आपने देखा कि प्राइस जो है वो बिल्कुल डेफिनेटली इसने 35,000 को आसपास टच कर दिया, 35.5 के तकरीबन करीब करीब। और अब क्या हो सकता है इस वक्त जो है वो आपके सामने कंसोलिडेशन चल रही है। बीटीसी जो है वो एक बीच में यानी कि न्यूज़ रिएक्टिव है ये मार्केट। जैसे मैंने आपको हमेशा से बताया है कि कोई भी न्यूज़ आएगी तो मार्केट उसे उसी तरीके से रिएक्ट करती है। और ऐसी कौन सी न्यूज़ है जिसके लिए सब जो हैं वो काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं और जिसकी वजह से ये सोचा जा रहा है कि मार्केट जो है उसके अंदर कोई स्काई रॉकेट हाई चली जाएगी प्राइस बीटीसी की। सो बीटीसी के अंदर जो है वो बिटकॉइन ईटीएफ की जो न्यूज़ है, जो स्पॉट ईटीएफ के अप्रूवल की बात है, वो कल नहीं तो आज, आज नहीं तो कल, इस तरह से है मामला कि जैसे ही अप्रूव हो वैसे ही इसकी जो प्राइस है बीटीसी की, सब ये सोच रहे हैं कि ऊपर चली जाएगी। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जो है इसकी प्राइस ऊपर भी जाए, 38, 40 और 40 से अबव 45 तक। इससे भी अबव जाने के चांसेस बिल्कुल हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी सारी की सारी जमा पूंजी जितनी भी है वो लगा दें, क्योंकि जो है वो हिस्ट्री के अंदर अभी आप देखें तो लूना के अंदर क्या हुआ था। ऐसा नहीं है कि आप अपनी सारी सेविंग्स जो हैं वो इसी के अंदर लगा दें। आपको पता है कि ये जो मार्केट है वो किस कदर रिस्की मार्केट है। और मैं ऐसा कभी भी नहीं कहूँगी कि सारी जमा पूंजी आप एक ही जगह के ऊपर जो है वो लगा दें। मैं आपसे ये शेयर करती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ और मैं क्या करने वाली हूँ। सो ऐसा है कि आपको अब जो है वो अपना दिमाग दोनों तरफ, यानी कि अगर के मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, प्राइस ऊपर जाती है तो आपने उस तरह से रिएक्ट करना है, और अगर नीचे की तरफ आती है तो आपने डेफिनेटली उसको उस तरीके से प्ले आउट करना है। अब इसको डेफिनेटली इसके अंदर जो है वो रिस्की मार्केट है। बिल्कुल जो है वो जहाँ प्रॉफिट होता है वहाँ लॉस भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी पूरी की पूरी जो है पोर्टफोलियो का सारा अमाउंट एक ही ट्रेड के अंदर डाल देंगे। इसमें आपने रिस्क रिवॉर्ड को बिल्कुल मद्देनज़र रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को, अपना जो अकाउंट का टोटल अमाउंट है उसमें से कुछ परसेंटेज जो है वो बिल्कुल लगानी है। सो अब अगर ये डेफिनेटली कंसोलिडेट कर रहा है बीटीसी, और अगर के स्पॉट ईटीएफ के चांसेस ये हैं कि अगर एक हफ्ते में या फिर एक महीने के बाद या फिर 2024 के जनवरी में या उससे भी आगे पीछे अगर अप्रूव होता है तो फिर बीटीसी की प्राइस जो है उसको रिएक्ट करेगी और जो है वो बिल्कुल प्राइस ऊपर भी जा सकती है। लेकिन ओवरऑल जो है चूंकि इंटरेस्ट रेट को और बाकी दूसरे फैक्टर्स जो इकोनॉमी के हैं उसको भी मद्देनज़र रखते हुए, चीज़ों को देखते हुए, टोटल एज अ होल जो पिक्चर मैं देख रही हूँ वो ये है कि प्राइस जो है वो ऊपर बिल्कुल जाएगी, लेकिन इसने उसी तरीके से उतनी ही तेज़ी से वापस भी नीचे आना है। यानी कि लोगों के जब सेंटिमेंट्स ये होंगे कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ चलती चली जा रही है, तो फिर जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो प्राइस एकदम से ये नीचे आएगी। तो जस्ट लाइक कि ये जो है वो पिछली दफ़ा 65,000 को जब टच किया था इसने, तो लोग ये सोच रहे थे 1 लाख तक प्राइस चली जाएगी। लेकिन आपके सामने है ऐसा कुछ नहीं हुआ। चार्ट्स जो बता रहे हैं, जो पूरी इकोनॉमी की पिक्चर है, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ कि क्या हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो शॉर्ट की पोजीशंस भी सारी ऑन कर दें तो लॉन्ग की पोजीशंस भी सारी ऑन कर दें। अब मेरी जो शॉर्ट की पोजीशन है वो मैंने बिल्कुल खोली हुई है बीटीसी के अंदर। ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन पोर्टफोलियो का इतना छोटा अमाउंट जो है वो डाला गया है कि अगर के इसमें मेरे अगेंस्ट भी जाती है तो भी मुझे कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप वो ही पैसे डालें जो आप समझते हैं कि अगर चले गए, ज़ाया हो गए, तो आपको अफसोस नहीं हो। ट्रेड, हर ट्रेड के बारे में जब भी आप एक भी कोई ट्रेड लें तो उसमें हमेशा ये सोचें कि ये ट्रेड बिल्कुल आपके अगेंस्ट भी जा सकती है। तब आपके जहन में ये बात आएगी कि हाँ भाई उतना ही पैसा डालना है जितना कि आई एम एबल टू अफोर्ड टू लूज़ दैट मनी। अगर मार्केट के अंदर प्राइस ऊपर जाती है तो फिर जो है वो हो सकता है कि मैं क्लोज कर दूं यहीं पे पोजीशन बीटीसी के अंदर जो शॉर्ट पोजीशन है, या फिर इसको डॉलर कॉस्ट एवरेज की तरफ भी
बिल्कुल मेरा ध्यान है कि अगर मज़ीद ये 35 से अबव गया, 38 पे गया, 40 पे गया, तो डॉलर कॉस्ट एवरेज करके शॉर्ट पोजीशन में और एडिशन कर सकती हूँ। 45 तक जाने के भी बिल्कुल चांसेस है, वहाँ पे भी डॉलर कॉस्ट एवरेज करके इसके अंदर मज़ीद जो है वो डाल सकती हूँ। सो इतनी आपकी लिक्विडेशन दूर होनी चाहिए कि आप जो हैं वो बिल्कुल इत्मीनान से या ध्यान से जो है मतलब इस ट्रेड को अपना लेके चल सकें। लेकिन अगर आपकी लिक्विडेशन इतनी दूर नहीं है तो फिर आप जो है वो एक्सेप्ट कर लें कि जो लॉस हो गया है वो हो गया है और उस ट्रेड को बंद करें, बजाय इसके कि ट्रेड जो है वो चलती चली जाए और आप जो है वो बिल्कुल ज़िद्दी होकर सोचें कि नहीं, इस तरह है जैसे आपने सोचा है कि शॉर्ट पोजीशन अगर ओपन की हुई है तो शॉर्ट ही होगी मार्केट। नहीं, आपको जो चार्ट्स बता रहे हैं, जो इकोनॉमी बता रही है, जो पिक्चर पूरा सिनारियो बन रहा है, उसको जहन में हमेशा रखना है और इमोशंस जो हैं उसको डेफिनेटली साइड में रखना है। और अगर बीटीसी की जो है वो प्राइस नीचे आती है तो डेफिनेटली शॉर्ट पोजीशन तो मेरी ऑलरेडी ओपन है। अगर मेरे अगेंस्ट जाती है तो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि क्या हो सकता है। सो अब इथेरियम के जो ऊपर चलते हैं, इथेरियम के अंदर जो है वो डेफिनेटली 1900, 1950 और 2000 तक के भी जाने के इम्कानात हैं। इसमें मैंने कोई पोजीशन ऑन नहीं की है अपनी, और जब ये 1950 या 2000 तक जाता है तो यहाँ से शॉर्ट पोजीशन बिल्कुल जो है वो ओपन करने के बारे में मैं सोचूंगी उस टाइम पर। XRP की बात करते हैं तो XRP जो है उसके अंदर मेरी स्पॉट के अंदर ट्रेड लगी हुई है और डेफिनेटली इसके अंदर 0.58 और 0.6061 तक के जाने के बिल्कुल चांसेस हैं इसमें। सो ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं आपको बिल्कुल दिखा रही हूँ कि ये सेल ऑर्डर लगा हुआ है XRP का और 0.61 के ऊपर लगा हुआ है। 0.58 पे भी जो है वो जाता है तो हो सकता है कि मैं 0.58, 0.59, 0.60 पे भी इसको जो है वो बंद कर दूं ट्रेड को। इसी तरीके से सेल ऑर्डर जो है आपके सामने मैटिक के अंदर 1.01 पे और LTC के अंदर जो है वो भी आपके सामने मैंने लगाया हुआ है। चेन लिंक की बात करें तो चेन लिंक भी बिल्कुल डेफिनेटली जैसे BTC जा रहा है, जैसे इथेरियम जा रहा है, तो ये भी डेफिनेटली उसी को फॉलो कर रहा है BTC को। सो ये भी अपने रेजिस्टेंस के करीब करीब है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर के स्पॉट ETF जो है वो अप्रूव होता है तो BTC की प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। ऑल्ट्स के लिए हो सकता है कि ये थोड़ी सी ख़तरनाक बात हो, क्योंकि ये ऑल्ट्स अपने जो है वो कंसोलिडेशन के अंदर साइड वाइज के अंदर जो है वो मार्केट इस वक्त ओवरऑल चल रही है, नियर टू देयर रेजिस्टेंस लेवल भी है। सो इस वक्त काफ़ी रिस्की है लेना, लेकिन जो चार्ट्स मुझे बता रहे हैं, जो इसका चार्ट मुझे शो कर रहा है वो यही है कि ये अपने रेजिस्टेंस के करीब करीब है इस वक्त। तो खैर लॉन्ग पोजीशन इसमें बिल्कुल नहीं खोलने की बात है चेन लिंक के अंदर। सो प्राइस नीचे आने के काफ़ी चांसेस हैं इसमें। सो ओवरऑल अगर बात की जाए तो साइड वाइज चल रही है मार्केट और बिल्कुल न्यूज़ को रिएक्ट करती है मार्केट। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया है, मैंने आपके साथ दोनों चीज़ें कि मैं क्या सोच रही हूँ और किस तरीके से इन चार्ट्स को देख रही हूँ, ओवरऑल मार्केट को किस तरीके से देख रही हूँ और मेरा क्या प्लान ऑफ एक्शन है कि अगर के प्राइस ऊपर जाती है तो मैं क्या करूँगी। अपनी ट्रांसपेरेंसी के लिए है वो मैंने अपनी पोजीशंस भी आपके साथ शेयर की हैं। सो ये है अब तक की अपडेट। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।